हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्केट एनालिसिस। हम लोगों को क्या लगता है नेक्स्ट वीक मार्केट्स में क्या हो सकता है। आप लोग अगर हमें फॉलो कर रहे हो तो पिछले बहुत टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडियन मार्केट्स का आउटलुक है दैट इज ओनली सेल ऑन राइज। जहां भी मार्केट्स आपको ऊपर जाते हुए दिखे आपको सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट्स में नीचे बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि मार्केट का जो आउटलुक है दैट इज क्लियरली बेयरिश। मैं 25,500 से डिस्कस कर रहा हूं कि मार्केट में हम लोगों को सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, बिकॉज मार्केट ने ऊपर एक एम पैटर्न बना दिया है, साथ में एक डबल टॉप भी बन गया है, विच क्लियरली मींस कि जहां मौका मिले वहां सिर्फ सेल करना है। एक्चुअली बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल होते हैं लॉन्ग्स करने में, वेरएज हमें यह समझना है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, तभी हम पैसा बना पाएंगे। एंड हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर लोज बना रहा है, डेली आपको मार्केट्स में फॉल आता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने क्रिप्टो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट्स ने एक टॉप बना दिया है, उसके बाद आप देख सकते हो तो मार्केट ने कितना अच्छा फॉल दिया है। 1,24,000 वाला बिटकॉइन ऑलमोस्ट 1,08,000 तक आ गया है, विच इज ऑलमोस्ट अ 15% क्रैश फ्रॉम द टॉप। उसके अलावा कमोडिटीज में बहुत ज्यादा एक्शन रहा है इस वीक। पहले मार्केट्स ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया था, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉल आ सकता है। उसके बाद गोल्ड ने मच अवेटेड ब्रेकआउट कर दिया है, जिसकी बात हम पिछले बहुत टाइम से कर रहे थे। हमें लग रहा था कि गोल्ड बहुत अच्छा मूवमेंट देगा ऑन द डाउन साइड, बट क्लियरली मार्केट को जो करना है वो वही करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जैसे ही आपको चार्ट्स कुछ अलग बताते हैं आपको अपना व्यू चेंज करना चाहिए, यू शुड नॉट बी बायस्ड। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियन मार्केट्स, उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टोज एंड कमोडिटीज के बारे में भी। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले विच साइड इज द राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। तो जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं और हम डिस्कस भी कर रहे हैं, निफ्टी ने यहाँ पे एक मंथली पे एक एम पैटर्न बनाया है, उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो एक लोअर टॉप भी है, साथ में देयर इज अ बेरिश एंगल्फिंग ऑन द टॉप, विच क्लियरली मींस कि निफ्टी आराम से आपको प्रीवियस लोज जो स्विंग लो है वो दिखा सकता है, विच इज ऑलमोस्ट 21,800। अब हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं कि मार्केट इज सेल ऑन राइज। अगर हम लोग ऊपर से फिप ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टॉप तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसा कि हमने आप लोगों को बताया 61% के बारे में, तो मार्केट ने एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो 61% पे जाके रेजिस्ट किया एंड वहां से वापस स्विंग लो तक आ गया। तो आप देख सकते हो कि कितने सिंपल फॉर्मूलाज हैं, कितना सिंपल टेक्निकल एनालिसिस होता है। आप लोग आराम से निफ्टी जैसे इंडेक्स में 3% की रैली कैप्चर कर सकते हो, दैट टू इन डेरिवेटिव्स, only using a simple strategy called 61%, which is fib retracement. It is magical and it is very powerful, provided you should have the conviction to follow it and trade using this strategy. अब फिलहाल अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हमें क्लियरली यही लगता है कि फिलहाल के लिए भी मार्केट का ट्रेंड जो है दैट इज ऑन द बेयरिश साइड। फिलहाल मार्केट में नीचे की बहुत जगह बाकी है, तो जहां भी आपको ऑप्शंस दिखें आपको सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं तो यह है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, जिसपे हम देख सकते हैं कि देयर इज अ बिग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, जहां पे मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, सिमिलर स्ट्रक्चर जो कि हमने डिस्कस किया था, ये भी सेल ऑन राइज का मार्केट है। हमने लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक रूल ऑफ फर्स्ट है, विच इज यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट पहली बार फॉल करने के बाद पहली बार मूविंग एवरेज पे गया, मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करके यहाँ पे मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप बनाई एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली मार्केट ने वहां से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का मूव दिया है इन वन डायरेक्शन इन जस्ट 3 डेज। उसके अलावा आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल कहीं भी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे ही गिर रहा है। तो फिलहाल आपको जहां भी मौका मिले आपको सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका पहला सपोर्ट है दैट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 51,800 या 52,000। तो यहां कहीं पे हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए थोड़ा हॉल्ट करे, बट उससे पहले फिलहाल कोई भी साइंस नहीं है। जहां भी आपको मौका मिले आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब मैं आपको फिन निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं विच इज वेरी क्लियर। तो आप देख सकते हो फिन निफ्टी का चार्ट कितना क्लियर है। ये लास्ट 5 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर मार्केट ने उस रेंज पे रेजिस्ट किया एग्जैक्ट एंड वहां से वापस नीचे आ रहा है। तो अगर आपको सिर्फ ट्रेंड लाइंस पता है तो आप लोग सिंपल एक इंडेक्स में 6-7% का मूव पकड़ सकते हो, विच इज इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। एंड अगर आप जाके फाइनेंशियल स्टॉक्स को शॉर्ट करते हो हियर तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितना पैसा बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसमें सपोर्ट लेवल्स कहां पे आ रहे हैं। तो अगर हम लोग नीचे बॉटम से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अभी आराम से यहाँ पे आपको इजीली 4-5% की जगह दिख रही है, विच इज ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट। तो जब तक मार्केट में आपको यहाँ नीचे तक के लेवल्स ना मिले, यहाँ पे आके हम लोग एक बार सिचुएशन को रिव्यू करेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आपको मार्केट कहीं कोई सपोर्ट का साइन दे रहा है क्या।
जैसे ही आपको कोई सपोर्ट का साइन दिखता है हम लोग यहाँ पे कहीं लॉन्ग्स के बारे में सोचेंगे या फिर अपनी शॉर्ट्स को कवर करने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज आप आराम से शॉर्टिंग पोजीशन में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद अ प्रॉपर सेटअप एंड अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आप देख सकते हो कि मार्केट कितना फ्लॉलेसली चलता है। नीचे से जब मार्केट ऊपर आया इस ट्रेंड लाइन पे यहां सपोर्ट लिया, दिस इज इलेक्शन डे लो। तो आप देख सकते हो कि इतने बड़े न्यूज के दिन भी, जब आपको याद होगा मार्केट ने एक ही दिन में 10% का फॉल दिया था, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया एंड वहीं से बाउंस बैक किया। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड लाइंस। आप देख सकते हो कि मार्केट एग्जैक्ट वहां पे जाता है, एक दिन में ऑलमोस्ट 8% का फॉल देता है एंड उसके बाद आप देखोगे तो वहीं पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक। दिस इज द पावर, प्रोवाइडेड यू शुड हैव द कन्विक्शन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके अलावा अब फिलहाल हम लोग इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही देख सकते हैं। अब हम मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप का चार्ट भी काफी सिमिलर है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। मंथली चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप है। वीकली पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट किया था जिसको हमने डिस्कस भी किया था। उसके बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी एंड क्लियरली मार्केट ने वहां से एक बहुत अच्छा फॉल दिया है विद इन जस्ट 3 days, ऑलमोस्ट अ फॉल ऑफ 500 पॉइंट्स। तो आप सोच सकते हो कि डेरिवेटिव्स में आप कितना अच्छा पैसा बना सकते हो। अब फिलहाल जो मिड कैप का चार्ट है वो थोड़ा सपोर्ट के आसपास है, बट वन मोर थिंग, आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बार इस ट्रेंड लाइन को ऑनर किया यहाँ पे, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया एंड दोबारा मार्केट नीचे आ रहा है। इट क्लियरली मींस कि फिलहाल ये ट्रेंड लाइन अब थोड़ी वीक हो गई है, तो इट इज नॉट अ बिग डील कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और नीचे चला जाए। जब कोई भी ट्रेंड लाइन बार बार टेस्ट हो जाती है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस होती है वो कम हो जाती है। सिमिलर इज द केस विद दिस ट्रेंड लाइन। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉशियस रह सकते हैं। फिलहाल के लिए इफ आई कंक्लूड तो इंडियन मार्केट्स में आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज देखनी है जब तक निफ्टी आपको 21,800 ना दिखा दे, या फिर जब तक आपको बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में वो जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वहां तक मार्केट आता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वहां तक क्लियरली मार्केट में बहुत जगह है नीचे जाने की। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कमोडिटीज, गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ इन द लास्ट वीक, आप लोग देख भी रहे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कि आगे हम लोगों को कमोडिटीज में क्या देखने को मिल सकता है। तो ये है सिल्वर का मंथली चार्ट। इस पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आरएसआई इज अबव 60 एंड कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। हम लोगों ने सिल्वर की बात की थी अपने चैनल पे जब सिल्वर ने 78,000 पे ब्रेकआउट किया था एंड वहां से अगर आप देखोगे तो 78,000 वाला जो सिल्वर है वो ऑलमोस्ट आज की तारीख में वहां से 50% ऊपर है, विच इज ऑलमोस्ट 40,000 पॉइंट्स अबव दैट लेवल। तो आप सोच सकते हो दिस इज द पावर ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। हम लोग इंटरनेशनल चार्ट भी बहुत टाइम से पोस्ट कर रहे हैं, अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली नए हाईज बना रहा है। डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद वापस रीटेस्ट किया एंड देन अगेन अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड लाइंस। चलिए अब मैं आपको इंटरनेशनल चार्ट भी दिखा देता हूँ। इस इंटरनेशनल चार्ट की बात मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे अपना एनालिसिस पोस्ट किया था ऑलमोस्ट $27-28 के आसपास एंड कंटिन्यूसली हम उस पर अपडेट्स दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट $50 तक जाएगा। एंड जब ये $50 का मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा उसके बाद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है, बिकॉज इट विल बी अ हिस्टोरिक ब्रेकआउट, इट विल बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आप लोग अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को। अब आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली मार्केट नए हाईज बना रहा है। जहां पे हमने डिस्कस किया वहां से ऑलमोस्ट 40% ऊपर है सिल्वर, अभी भी इसमें ऊपर बहुत जगह बाकी है। यहां से आप देख सकते हो कि आपको फ्री स्पेस दिख रही है $50 तक, विच इज ऑलमोस्ट 25% फ्रॉम हियर एंड उसके बाद $50 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा देन यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। तो दिस इज द चार्ट ऑफ सिल्वर एंड दिस इज द एनालिसिस। चलिए अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो ये है गोल्ड का इंटरनेशनल चार्ट। इस पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट काफी टाइम से बहुत इंडिसिसिव है। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनी थी, उसके बाद एक इंडिसिसिव कैंडल, वापस 2 शूटिंग स्टार, बट अगर हम देखेंगे तो दोनों शूटिंग स्टार कभी भी एक्टिवेट नहीं हुई। मार्केट ने कभी भी इन दोनों शूटिंग स्टार्स का लो ब्रेक नहीं किया। अब हम अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे दोबारा रूल ऑफ फर्स्ट किया, जिस रूल ऑफ फर्स्ट की बात मैं आपके साथ बैंक निफ्टी में कर रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने जब ऑलमोस्ट $2,600 से चलना स्टार्ट किया था तो $3,500 तक नॉन स्टॉप चला, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया एंड नाउ इफ यू सी मार्केट ने वापस पहली बार मूविंग एवरेज 20 में सपोर्ट लिया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, विच इज रूल ऑफ फर्स्ट। उसके बाद अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। उसके बाद अगर आप टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो फ्रॉम द इमीडिएट टॉप विच इज 3500, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाया है एंड उस सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। उस ब्रेकआउट को करने के बाद आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है एंड अभी भी आप देख सकते हो कि आपको 3500 के लेवल्स पहले एंड 3500 के बाद अगर हम इसके और टारगेट्स निकालते हैं ऊपर की साइड पे तो आपको आराम से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव यहाँ से
विच इज ऑलमोस्ट 3700। तो आप आराम से इसमें $3700 के टारगेट्स देख सकते हो, यानी कि यहां से आपको अभी भी ऑलमोस्ट 6-7% की जगह आराम से दिख रही है इसमें। ये जो इंडियन गोल्ड का चार्ट है, इस पे भी अगर आप देखोगे तो देयर इज अ वेज ब्रेकआउट। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे हम अगर वेज को ड्रॉ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत बड़े वेज का ब्रेकआउट दिया है, वेयर द मार्केट्स हैव बीन कंसोलिडेटिंग सिंस 4 मंथ्स नाउ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने हाई वॉल्यूम्स के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से बाइंग अपॉर्चुनिटीज प्लान कर सकते हो जहां भी आपको मौका मिले। ऑल दो इंटरनेशनल चार्ट पे आप लोग पहले ही यहाँ पे एंटर कर चुके हो एंड वहां से आप एक अच्छी रैली को कैप्चर कर रहे हो ऑलरेडी। सो दिस इज इट फॉर कमोडिटीज। आप लोग आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम का चार्ट, जिसमें हम लोगों ने क्लियरली बताया था कि मार्केट एक बहुत अच्छा टॉप बना रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो ये है बिटकॉइन का मंथली चार्ट, जिसपे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस के आसपास है। आप देख सकते हो कि वहां पे मार्केट ने एग्जैक्टली टॉप बनाया एंड फिलहाल अगर आप देखोगे तो मार्केट वहां पे एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल भी बना रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। मार्केट टॉप आउट कर चुका है। सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया था, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप आराम से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितनी अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो फ्रॉम द बॉटम, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, वापस मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया एंड वापस ऑल द वे डाउन। आप देख सकते हो 1,17,000 से ऑलमोस्ट 1,08,000, विच इज ऑलमोस्ट 9,000 पॉइंट्स इन बिटकॉइन। अगर आप एक बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हो तो ऑलमोस्ट $9,000, विच इज ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपीज। इट इज इमेंस एंड इट इज अ ग्रेट असेट क्लास टू ट्रेड इन। बहुत फ्लॉलेस ट्रेड्स आपको इसमें मिलते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, जब मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई थी। हमने अपने ट्विटर पे पोस्ट भी किया था। हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें ट्रेड्स भी कैप्चर किए एंड बहुत अच्छा पैसा बनाया। अब हम अगर इथेरियम का चार्ट देखेंगे तो इथेरियम का चार्ट भी काफी सिमिलर है, बट कंपैरेटिवली अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम को देखेंगे, इथेरियम इज मच स्ट्रॉन्गर देन बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, वेयर एज इथेरियम में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो इथेरियम इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ रेजिस्टेंस, बट द रेजिस्टेंस इज ओनली ऑफ ऑलमोस्ट 3 years। तो आप देख सकते हो कि ये फिलहाल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो नीचे एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन एंड ऊपर एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। हो सकता है मार्केट यहाँ कुछ टाइम कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक बुल ट्रैप करके वापस नीचे चला जाए। तो वील हैव टू वेट एंड वॉच, बट बिटकॉइन का चार्ट इज बेटर देन इथेरियम इन केस ऑफ शॉर्टिंग। सो दिस वाज इट फॉर क्रिप्टो। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लग रहा है और आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज कॉमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में बताइए। उसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू सो मच।